हाँ तो दोस्तों, एक और बड़ी ही इंटरेस्टिंग कहानी है जो कि जीवन जीने का जो तरीका है ना वो बदल देती है। लाइफ में हम किसी पे एहसान करते हैं या कोई हमारे ऊपर कुछ एहसान करता है तो हमें उसका शुक्रगुजार करना चाहिए। ना कि ऐसे अरे तू कोई काम का नहीं है, ऐसे कभी नहीं बोलना चाहिए। तो ऐसी ही एक ये कहानी है जो आपका हृदय परिवर्तन कर देगी। तो इस कहानी को हम इंग्लिश टू हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे और बहुत सारे वर्ड मीनिंग्स जो हैं वो हम सीखने वाले हैं इस कहानी के थ्रू। तो चलिए कहानी को पढ़ते हैं। द ट्रैवलर्स। ट्रैवलर क्या होता है? यात्री बोलते हैं जिसको जिसको पैसेंजर भी आप बोलते हो, कि एक जगह से दूसरी जगह जो यात्रा करता है, ट्रैवल करता है, वही ट्रैवलर होता है। तो यहाँ पे ट्रैवलर्स हैं यानी एक से ज्यादा यात्री हैं। टू मैन यानी कि दो आदमी, वर वॉकिंग वे क्या कर रहे थे? वॉक होता है चलना, तो वर वॉकिंग वे चल रहे थे, अलोंग साथ में। ठीक है, अलोंग का मतलब होता है कि साथ साथ में चलना। तो दो आदमी साथ साथ चल रहे थे। वन समर डे, एक समर डे का मतलब होता है कि गर्मी वाला दिन जो है। ठीक है, समर का मतलब गर्मी होता है, तो गर्मी वाले दिन या धूप वाले दिन जो है वो साथ साथ जो है चल रहे थे। सून, सून का मतलब होता है जल्द ही। इट बिकेम, ठीक है, बिकम होता है कि हो जाना। ठीक है, इट बिकेम यानी कि ये हो गया। क्या हो गया? टू हॉट, बहुत ही ज्यादा के लिए बढ़ाने के लिए कि टू हॉट बहुत ही ज्यादा गर्म हो गया। ठीक है, वैसे ही कोल्ड होता है तो टू कोल्ड बहुत ही ज्यादा ठंडा हो गया। तो ये बहुत ही ज्यादा गर्म हो गया। टू गो चलना, तो चलना जो है उनके लिए बहुत ही मुश्किल हो गया क्योंकि बहुत ज्यादा गर्म हो गया। एनी फर्दर और आगे। एंड और सीइंग देखकर, ठीक है, सी का मतलब देखना होता है, सीइंग देखकर, अ लार्ज ट्री, लार्ज का मतलब बड़ा, ट्री यानी कि पेड़, एक बड़ा पेड़ देखकर, नियर बाई पास में ही, तो पास में ही एक बड़ा पेड़ देखकर, दे उन्होंने, थ्रू देमसेल्फ, थ्रू होता है यानी कि थ्रो होता है फेंकना, तो पत्थर फेंकते ना कि थ्रो द स्टोन, उस पत्थर को फेंको, तो वैसे ही उसकी सेकेंड फॉर्म है थ्रू। उन्होंने फेंक दिया देमसेल्व्स अपने आप को, ऑन द ग्राउंड जो धरातल है उस पर, टू रेस्ट आराम करने के लिए, इन इट्स शेड, ठीक है, इन इट्स यानी किसके, उसकी जो शेड है, छाया जो है पेड़ की, उसमें आराम करने के लिए उन्होंने अपने आप को धरातल पर फेंक दिया, यानी कि वो धरातल पे जाके गिर गए। ठीक है, जैसे होता है ना कि अपन जैसे स्कूल से जैसे बस्ता लेके आते थके आ रहे, तो अपना बस्ता कहीं और फेंका और जाके बेड के ऊपर ऐसे गिर गए। ठीक है, अपने आप को हम फेंक देते हैं बेड पे आराम करने के लिए। तो वैसे ही वो थोड़ा उस फॉर्म में बनाया गया है इसको कि वो आराम करने के लिए वहां जो है रुक गए। गेजिंग अप, ठीक है, गेज क्या होता है कि ऐसे टकटकी लगाकर देखना, तो वो टकटकी लगाकर जो है अब यानी कि वो ऊपर देख रहे थे। इनटू द ब्रांचेज, जो ब्रांचेज है, जो उसकी पेड़ की जो शाखाएं हैं उसके अंदर वो टकटकी लगा के देख रहे थे। वन मैन, एक आदमी जो है, सैड उसने कहा, टू द अदर दूसरे से, ठीक है, अदर का मतलब दूसरा, तो दूसरे से एक आदमी क्या कहता है, वॉट अ यूजलेस ट्री, वॉट यानी कि क्या, अ यूजलेस यानी कि अनुपयोगी, यूजफुल क्या होता है, उपयोगी होता है कि जिसका उपयोग होता हो, यूजलेस यानी कि अनुपयोगी, जिसका कोई उपयोग ना होता हो। वॉट अ यूजलेस ट्री, कितना अनुपयोगी पेड़ है, दिस इज यह कितना अनुपयोगी पेड़ है। इट डजंट, ठीक है, डज नॉट या डजंट भी पढ़ सकते हो साथ में। इट डज नॉट हैव, ठीक है, हैव का मतलब होता है कि पास में होना, जैसे होता है ना कि आई हैव ए कार, मेरे पास में गाड़ी है, वैसे ही ये जो पेड़ है इसके लिए इट है। इट डज नॉट हैव यानी कि इसके पास नहीं है, फ्रूट्स यानी कि फल नहीं है, और ना ही नट्स, नट्स क्या होते हैं, जैसे सूखे मेवे जो होते हैं, काजू बादाम अखरोट, तो ये नट्स की कैटेगरी में आते हैं, इनको सबको एक साथ नट्स कह सकते हैं। और फ्रूट्स में जैसे स्पेसिफाई करें कि ये एप्पल है, ऑरेंज है, तब अलग बात है, अदरवाइज वो सारे के सारे हैं वो फ्रूट्स की कैटेगरी में आते हैं। तो इसके पास में क्या है, न तो फ्रूट्स हैं न ही नट्स हैं। दैट या जिन्हें वी कैन ईट, हम क्या कर सकें, खा सकें, तो इसके पेड़ के पास में कुछ नहीं है, ये बस यूजलेस है। वी कैन नॉट इवन यूज इट्स वुड फॉर एनीथिंग, वी कैन नॉट हम नहीं कर सकते हैं, इवन यानी कि भी, यूज यानी उपयोग, तो हम इसका उपयोग जो है वो नहीं कर सकते, किसमें, इट्स वुड यानी कि इसकी जो लकड़ी है उसको भी हम उपयोग में नहीं ले सकते,
फॉर एनीथिंग, किसी भी काम के लिए, ठीक है। एनीथिंग का मतलब होता है किसी भी चीज के लिए जो है हम काम में नहीं ले सकते। तो इतने में क्या होता है, एक आदमी ने ये बोल दिया दूसरे को उसके बाद में, डोंट बी सो अनग्रेटफुल, डोंट बी मत बनो, ठीक है, ठीक है, डोंट बी मत बनो, सो इतने, अनग्रेटफुल यानी कि एहसान फरामोश, या फिर कहते हैं ना कि ग्रेटफुल होता है कि एहसान करने वाला। जैसे आपने किसी को कुछ 5 रुपए उधार दिए तो उसके आपने मदद की है, ठीक है, तो वो आपका क्या है, ग्रेटफुल है, आभारी है आपका। लेकिन ये क्या है, अनग्रेटफुल है, यानी कि एहसान किया फिर भी उसका फरामोश वो कर रहा है, मान नहीं रहा है एहसान को। डोंट बी सो अनग्रेटफुल, कि मत बनो इतने एहसान फरामोश। रसल, रसल का मतलब होता है सुरसुराना या झरझराना भी होता है। द ट्री, जो पेड़ है, तो वो ऐसे झरझराया, इन रिप्लाई, जवाब में। तो ये जो जवाब दिया है, डोंट बी सो अनग्रेटफुल, ये पेड़ ने जवाब दिया है, तो वो क्या किया है, रसल किया है, सुरसुराया है, और उसने रिप्लाई किया, आई एम बीइंग एक्सट्रीमली यूजफुल, ठीक है, मैं हो रहा हूं, क्या हो रहा हूं, या एक्सट्रीमली यानी कि बहुत ही अधिक, अत्यधिक, यूजफुल उपयोग में, तो मैं जो हूं बहुत ही ज्यादा उपयोग में आ रहा हूं, टू यू तुम्हारे, एट दिस वेरी मोमेंट, एट दिस यानी कि इस, वेरी मोमेंट यानी कि इसी क्षण, वेरी आता है कि उसी क्षण के लिए, एकदम इम्फेसाइज करना हो ना कि इसी क्षण के लिए, तो मोमेंट का मतलब तो क्षण होता ही है, पल जिसको आप कहते हैं, समय जिसको आप कहते हैं, तो इसी क्षण के लिए मैं तुम्हारी जो है बहुत ही ज्यादा काम आ रहा हूं, तो ऐसा जो है पेड़ रिप्लाई कर रहा है। शील्ड होता है कवच करना या रक्षा करना भी होता है, शील्ड परिरक्षण करना, तो शील्डिंग जैसे कवच बने हुए या रक्षा करते हुए, यू तुम्हारी, फ्रॉम द हॉट सन, फ्रॉम से द हॉट सन यानी कि ये जो चमचमाता गर्म जो सूरज है उससे तुम्हारी रक्षा करते हुए, जो मैं इस मोमेंट जो हूं बहुत ही ज्यादा उपयोगी हूं तुम्हारे। एंड और यू कॉल मी अ गुड फॉर नथिंग, और तुम क्या कर रहे हो, यू कॉल मी, तुम पुकार रहे हो, तुम बुला रहे हो, मी मुझे, एक, गुड फॉर नथिंग, गुड फॉर नथिंग होता है किसी काम का नहीं, और तुम बुला रहे हो मुझे कि मैं किसी काम का नहीं हूं, तुम कितने एहसान फरामोश हो। तो कहानी तो यहीं पे कंप्लीट हो गई। अब इस कहानी का मोरल जो है वो जब हम पढ़ेंगे तो हमें पूरा समझ में आएगा। मोरल का मतलब शिक्षा होता है, हर कहानी का कुछ ना कुछ एक ऐसे निष्कर्ष निकल के आता है, उसकी शिक्षा निकल के आती है, इस कहानी में क्या शिक्षा मिल रही है हमें। ऑल ऑफ द गॉड्स क्रिएशन, ऑल यानी कि सभी की सभी, क्या, गॉड्स क्रिएशन, भगवान जो है उनकी क्रिएशंस यानी उनकी जो निर्माण की हुई चीजें हैं, ठीक है, जैसे इंसान है भगवान ने बनाया है, कोई और जैसे जानवर है, पेड़ है, सब भगवान ने बनाए हैं। तो भगवान की जो सारी की सारी जो निर्माण कार्य है उनके, है यानी उनका है, अ गुड पर्पस, एक अच्छा जो है उद्देश्य है उनका, भगवान ऐसे ही किसी चीज को नहीं बनाया है, उनका कुछ उद्देश्य है। वी शुड नेवर, हमें नहीं करना चाहिए, ठीक है, शुड का मतलब होता है चाहिए, वी शुड यानी कि हमें चाहिए, वी शुड नेवर, हमें नहीं करना चाहिए, बिलिटिल, बिलिटिल का मतलब होता है कि किसी का जैसे मूल्य आंकते हैं ना, तो कम मूल्य आंकना या मूल्य घटना, इसकी हिंदी भी लिख दिया मैंने, तो किसी को ऐसे कम नहीं समझना चाहिए, ठीक है। तो वी शुड नेवर बिलिटिल गॉड्स ब्लेसिंग्स, भगवान का जो आशीर्वाद है यानी कि जो भी चीजें बनी हुई है भगवान की बनी हुई है, तो उनको जो है हमें कम नहीं आंकना चाहिए, उनको ऐसे ही नहीं कहना चाहिए कि तुम किसी काम के नहीं हो। तो भगवान ने जिसको भी बनाया है उसका कुछ ना कुछ पर्पस है, कुछ ना कुछ काम है। कहानी कंप्लीट हो गई है। अब कुछ वर्ड मीनिंग्स हैं वो देख लेते हैं, वैसे ज्यादा नहीं होंगे फिर भी देखते हैं। वॉकिंग होता है चलना, ठीक है, वॉक करके आ रहे थे। समर यानी कि गर्मी, ठीक है। हॉट यानी कि गर्म होता ही है। फर्दर यानी कि और आगे, तो वो जो थे वो और आगे नहीं जा सकते थे, ठीक है, तो इसलिए उन्होंने क्या कर लिया, अपने आप को फेंक दिया, कहां पे, ग्राउंड पे। लार्ज होता है बड़ा। देमसेल्व्स, देमसेल्व्स यानी कि खुद को। शेड होता है छाया, तो उन्होंने छाया देखे और फेंक दिया। गेजिंग यानी कि ताकते रहना, वो क्या कर रहे थे, गेजिंग अप कर रहे थे, जो ब्रांचेस हैं, शाखाएं हैं, उनको ऊपर से देख रहे थे और ऐसे सोच रहे थे कि कोई काम का नहीं है, यूजलेस है, कि बेकार है, ठीक है, उपयोगी नहीं है, अनुपयोगी है। फ्रूट होता है फल। नट्स होते हैं अखरोट, ठीक है।
अखरोट तो ज्यादा लिख दिया। सूखे मेवे जो होते हैं ना उनको नट्स कहते हैं, अखरोट को तो वॉलनट कहते हैं ना, आपने देखा होगा वॉलनट अखरोट होता है। वुड होता है लकड़ी, ठीक है, तो लकड़ी को तो वुड ही कहते हैं। एनीथिंग यानी कि कुछ भी नहीं, ठीक है, कुछ भी और कुछ भी। ग्रेटफुल और अनग्रेटफुल, अनग्रेटफुल यानी कि अकृतज्ञ, कुछ ज्यादा हिंदी हो गया, अकृतज्ञ, तो एहसान फरामोश जो है वो ही पढ़िएगा आप। रसल्ट होता है सरसराना, ठीक है, या सरसराया था, जो पेड़ है वो सरसराया, रसल किया हो। रिप्लाई होता है जवाब, जवाब देना, ठीक है। एक्सट्रीमली यानी कि अत्यधिक, बहुत। शील्डिंग रक्षा करना, ठीक है, रक्षा करना। बिलिटिल, अच्छा बी ऐसे लिख दिया गया, बिलिटिल, बिलिटिल यानी होता है तिरस्कार करना या कम आंकना, किसी भी चीज को तिरस्कार करना भी काफी अच्छा जम रहा है। तो इसके साथ में वर्ड मीनिंग्स जो है वो हमने सारी देख ली है यहाँ पे। आई होप आपको मजा आया होगा कहानी पढ़ के, वो छोटी थी। मेरा नाम है पुनीत पारीक और आप देख रहे हैं हाई फाई इंग्लिश यूट्यूब चैनल। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।